हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के सेमेस्टर 4 के ऑप्शनल पेपर जो कि आपकी चॉइसेस जिसमें मिलती है उस पेपर के गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, जिसे हिंदी में मार्गदर्शन और परामर्श कहते हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। आपके इतने ईयर्स के क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपके बीबीएम की यू के एक क्वेश्चन से और बाकी वीबीयू के क्वेश्चन हैं। तो 2015 से जो 2015, 16, 17 ये सब एग्ज़ाम पहले वीबीयू कंडक्ट करवाते थे, बीबीएम क्यू नहीं करवाते थे। उसके बाद से जो है बीबीकेएमयू अपने सेपरेट क्वेश्चंस करवाते हैं। तो उसके क्वेश्चंस मुझे प्राप्त नहीं हुए, जो प्राप्त हुए मैंने उसे वीडियोस में डाल दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं। बीबीएमकेयू और वीबीयू एक्चुअली दोनों के सिलेबस जो है वो सेम है, तो आपके कुछ ज़्यादा 5 और 10 मार्क्स में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टॉपिक और सिलेबस दोनों सेम है। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से देख के आप अपने एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। तो आज मैं जो है 5 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ईयर बाय ईयर क्वेश्चन के पहले है 2022-2024 की, ये जो है आपके वीबीयू के है, जो कि अभी एग्ज़ाम हुए थे 4th सेमेस्टर के। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पर्सनल गाइडेंस एंड डिस्क्राइब इट्स मेन प्रॉब्लम। पर्सनल गाइडेंस क्या होता है उसको डिफाइन करिए, उसके कंसेप्ट डेफिनेशंस लिखिए। उसके बाद पर्सनल गाइडेंस की क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या कठिनाई आती है, उसको आपको विस्तार से लिखना है। अगला सवाल है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। तो इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं उसको डिफाइन करना है, उसके बारे में आपको अच्छे से व्याख्या में लिखना है। उसके बाद बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, जो कि आप सेकेंड सेमेस्टर में आपने इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पढ़ा है। उसके टाइप जितने भी होते हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है इंटरव्यू, उसके बाद है एग्जीबिशन। तो ये दोनों के बाद आपको संक्षेप में लिखने हैं। तो 2022-24 में क्वेश्चन जो थे वो 4 क्वेश्चंस नहीं थे, उसके अलावा बस 3 ही क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करना है। ये मैं वीबीयू की बात कर रहा हूँ। इसके बाद 5 मार्क्स में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन। आपका जो डायरेक्शन, जो दिशा होती है, उसका आपको जो आम रूप में जो कॉमन कंसेप्ट, जो अवधारणा है, उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल डायरेक्शन एंड ग्रुप डायरेक्शन। आपको इंडिविजुअल डायरेक्शन जो व्यक्तिगत दिशा है और एक जो होता है समूह दिशा होती है, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगला टॉपिक है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर एंड द एप्लीकेंट। आपको काउंसलर और एप्लीकेंट के बीच में क्या रिश्ता होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, कि काउंसलर और एप्लीकेंट के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है ये 2020-22 के क्वेश्चन है। हमारे सेशन में बीबीएमकेयू के क्वेश्चन पेपर है, ये एक्सक्लूसिवली बीबीएमकेयू के है, ना कि वीबीयू के हैं। तो पहला 10 मार्क्स में क्वेश्चन है डिफाइन गाइडेंस, एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब क्या होता है और गाइडेंस के जितने भी सिद्धांत हैं, अलग अलग सिद्धांत, उसको आपको व्याख्या करनी है। अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन द नेचर, प्रोसीजर एंड मेरिट्स ऑफ ग्रुप एंड इंडिविजुअल गाइडेंस। तो देख सकते हैं ग्रुप और इंडिविजुअल गाइडेंस के डायरेक्शंस और आपके गाइडेंस के बारे में डिफरेंशिएशन, आपके डिफरेंसेस पूछे जा रहे हैं। उसकी क्या क्या नेचर है, उसकी प्रोसीजर क्या है, क्या उसकी मेरिट है, क्या लाभ है उसके। उसके बाद है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग की डेफिनेशंस नहीं बतानी है, यहाँ आपको बतानी कि काउंसलिंग के कितने प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार, उसकी व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय जॉब सेटिस्फैक्शन, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। आप जॉब सेटिस्फैक्शन से क्या समझते हैं, उसकी क्या क्या फैक्टर्स है जो कि आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन को प्रभावित करती हैं। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नीड ऑफ गाइडेंस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ।
आपको संक्षेप में लिखना है कि गाइडेंस अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो स्टेजेस होते हैं आपके जीवन में, उसकी क्या आवश्यकता पड़ती है, उसके बारे में लिखना है। अगला सवाल है डिस्कस द रोल ऑफ टीचर एज ए काउंसलर। आपको बताना है कि जो शिक्षक होती है उसकी काउंसलर में क्या भूमिकाएं रहती है, वो कैसे निभाते हैं एक शिक्षक जब वो काउंसलर के रोल में होते हैं। अगला है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वोकेशनल गाइडेंस। आपको संक्षेप में लिखना है कि वोकेशनल गाइडेंस क्या होती है। उसके बाद डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन। ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन की क्या श्रोता रही है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया 20-22 की बीबीएम के क्वेश्चंस। अब ये देखते हैं 19-21 के क्वेश्चन है, ये वीबीयू के क्वेश्चन पेपर हैं। तो पहला 10 मार्क्स में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एडुकेशनल गाइडेंस। एडुकेशनल गाइडेंस क्या होती है। हाईलाइट इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस। आपको हाईलाइट करना है, विशेष रूप से बताना है कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है और क्या महत्व है। अगला है डिस्कस इन ब्रीफ वेरियस टूल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जितने भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो टूल्स है जो आपको गाइडेंस और काउंसलिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी व्याख्या करनी है। हाउ विल यू ऑर्गेनाइज गाइडेंस सर्विसेज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, डिस्कस इन डिटेल्स। आप गाइडेंस की जो सर्विसेज होते हैं अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तर पे, उसको आप कैसे डिफरेंट लेवल्स पे रखते हो, एडुकेशन पे आप कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हो गाइडेंस सर्विस को, उसको आपको अच्छे से डिटेल में लिखना है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय जॉब सेटिस्फैक्शन, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। आप जॉब सेटिस्फैक्शन से क्या समझते हैं, उसके अलग अलग फैक्टर्स क्या है जो कि जॉब सेटिस्फैक्शन को प्रभावित करते हैं। अगला है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। तो ये प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं। 10 मार्क्स में आ रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय गाइडेंस एंड राइट द प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए चैप्टर का नाम ही आपका क्या है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग से तो क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, ये टॉपिक दोनों में से, लाइक इसकी डेफिनेशंस, इसके मीनिंग कंसेप्ट, इसके आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम्स क्या है और गोल्स क्या है, वैसे ही और टाइप्स होते तो गाइडेंस के टाइप्स, वैसे ही काउंसलिंग में भी डेफिनेशंस, कंसेप्ट, मीनिंग, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और अगर इसके टाइप्स है तो वो भी लिख सकते हैं ये तो, और प्रिंसिपल्स। उसकी बात है राइट डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। देखिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो ये दोनों में गाइडेंस एंड काउंसलिंग की क्या, दोनों में क्या अंतर है वो बतानी है। अगला क्वेश्चन डिस्क्राइब क्वालिटीज ऑफ ए गुड काउंसलर। आपको विशेष रूप से उसकी क्वालिटीज़ बतानी है कि उसकी क्या चीज़, विशेष चीज़ है आपके एक अच्छे काउंसलर जो होते हैं। उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ वेरियस कम्युनिटी एजेंसीज इन स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम। आपकी जो विभिन्न प्रकार की जो समुदाय की जो एजेंसीज है उसकी क्या भूमिकाएं रहती है एक स्कूल, एक विद्यालय के गाइडेंस के कार्यक्रम में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग अगला देखते हैं हम लोग क्या है 2018 से 20 के क्वेश्चंस, ये भी आपके वीबीयू के हैं। ठीक है, अब इसके पहले जितने भी है आपके बोल सकते हैं वो मेनली वीबीयू लेते, बीबीएमक्यू नहीं लेते। तो क्वेश्चंस दोनों के लिए, चाहे वीबीयू बोलो या बीबीकेएमयू, दोनों के लिए आपके क्वेश्चंस कॉमन रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 10 मार्क्स से क्वेश्चन देखते हैं। पहला डिस्कस द नीड्स ऑफ फील्ड विजिट्स एंड क्लास टास्क इन प्रोमोटिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आपकी क्या ज़रूरत है जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो फील्ड विजिट करते हैं, जो मैदान में घूम घूम के देखते हैं या फिर क्लास में जो कार्यक्रम दिए जाते हैं उसको प्रमोट करते हैं, तो उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है फील्ड विजिट में और क्लास टास्क में, जिस तरह से वो इसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग का कंसेप्ट क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग।
तो देख सकते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दोनों के कंसेप्ट पूछे गए, दोनों के प्रिंसिपल पूछे गए, तो दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट। उसके बाद है जस्टिफाई द नीड ऑफ एजुकेशन गाइडेंस एंड वोकेशनल गाइडेंस एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। आपको नीड ऑफ एजुकेशन गाइडेंस एंड वोकेशनल गाइडेंस एंड सेकेंडरी स्कूल लेवल को जस्टिफाई करना है कि जो ज़रूरतें हैं आपकी शिक्षा के क्षेत्र में गाइडेंस या फिर वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस वो हो गया जिससे आप कोई स्किल्स, एकेडमिक स्किल्स या उस नॉन एकेडमिक स्किल्स जो आप सीखते हैं उसकी गाइडेंस आपके उच्च माध्यमिक विद्यालय में या फिर माध्यमिक विद्यालय में लेवल पे स्तर पे क्या ज़रूरत पड़ती है। यहाँ सेकेंडरी पूछा गया है, सीनियर सेकेंडरी नहीं तो माध्यमिक बोल सकते हैं। अगला है डिस्कस द रोल ऑफ ए टीचर एज ए काउंसलर इन सेकेंडरी स्कूल। आपको शिक्षक की भूमिका क्या होती है जब वो काउंसलर के रूप में काम करते हैं एक माध्यमिक विद्यालय में। अगला क्वेश्चन डिस्कस द नीड फॉर गाइडेंस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। आपकी जो गाइडेंस है उसकी क्या आवश्यकता पड़ती है आपके जीवन की अलग अलग स्टेजेस पे, विभिन्न तरह के स्टेजेस पे, स्तर पे बोल सकते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ काउंसलिंग इन ब्रीफ। काउंसलिंग की जितनी भी टाइप्स, जितने भी प्रकार होते हैं उसको आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद डिस्कस द नीड एंड स्कोप ऑफ जॉब एनालिसिस। आपकी जॉब एनालिसिस से उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है और उसकी क्या स्कोप रहा है, क्या फ्यूचर, क्या भविष्य रहा है, वो बता सकते हैं कि आगे जाके अगर जॉब एनालिसिस करते तो उसका क्या महत्व रहेगा, स्कोप रहेगा। उसके बाद एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरव्यू शेड्यूल। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, विशेषताएं बतानी है कि इंटरव्यू जो शेड्यूल होते हैं उसकी क्या विशेषताएं रही है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब है 2017 से 2019 के क्वेश्चंस, 10 मार्क्स के क्वेश्चन से। पहला है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जीबिशन इन प्रोमोटिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो आपके जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जो एग्जीबिशंस होती है जिससे गाइडेंस और काउंसलिंग को बढ़ावा मिलता है उसका क्या महत्व है उसको बतानी है। अगला एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट स्किल्स फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग या काउंसलर बनने के लिए क्या क्या उसके महत्व स्किल्स है, कौशल है, क्या उसके महत्व कौशल है। अगला है डिस्कस टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर टेक्निक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चनियर्स। जो क्वेश्चनियर टेक्निक्स होते हैं उसके क्या प्रकार होते हैं और गुड क्वेश्चनियर जो अच्छे क्वेश्चनियर होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है। उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल पर्सनल इन ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज। आपकी जो स्कूल पर्सनल होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल, सो उसमें से स्कूल पर्सनल जो होती है उसकी क्या भूमिकाएं रहती है कोई भी आपकी गाइडेंस सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस। आपकी जो गाइडेंस है उसका क्या मतलब है, उसे आप क्या समझते हैं और उसका क्या स्कोप है, भविष्य में उसका क्या स्कोप है। उसके बाद एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ गाइडेंस इन बिलीफ। आपके जो अलग अलग प्रकार की गाइडेंस होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन से डिस्कस द कंसेप्ट एंड नीड ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन से आप क्या समझते हैं और उसकी क्या ज़रूरत है। तो देख रहे जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब इंटरव्यू, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं आपके काउंसलिंग और गाइडेंस के अलावा। उसके बाद है एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड केस स्टडी। आपको गुड केस स्टडी, कोई भी केस स्टडी आती है, अच्छे केस स्टडी, उसकी व्याख्या है, उसकी विशेषताएं लिखनी है। तो जैसा कि आपको पता है 4 में से 2 ही करना है तो आप वैसे टॉपिक ले सकते हैं जो कि ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग से तो क्वेश्चन आएंगे वो कभी मत छोड़िएगा, ठीक है। अब अगला है 2017 से 2018 के क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला है एक्सप्लेन डिफरेंट ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज़ कंडक्टेड इन द स्कूल। विभिन्न प्रकार की जो ग्रुप गाइडेंस होती है उसकी एक्टिविटीज़ जो कंडक्ट किए जाते हैं आपके विद्यालय में उसके बारे में आपको बताना है, डिफरेंट ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज़। अगला है डिस्कस द रोल ऑफ टीचर एज ए काउंसलर। शिक्षक जो आपके काउंसलर के रूप में जो अहम भूमिका निभाते हैं उसको बताना है क्या क्या भूमिका निभाते हैं जब वो काउंसलर का काम करते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, डिस्कस इट्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होती है उसको डिफाइन करना है आपको। उसके बाद आपकी जो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस होती है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, उसका विकास या उसकी जो
आपको ख्याल रखने के लिए जो मेंटेनेंस होती है उसके बताना है उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय जॉब सेटिस्फैक्शन। तो देख सकते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन फिर पूछा गया है। जॉब सेटिस्फैक्शन से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। आपकी जो फैक्टर्स है, क्या क्या कारण है जो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन को खराब करता है, प्रभावित करता है। फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। डिस्कस द कंसेप्ट एंड नीड ऑफ गाइडेंस। आपकी गाइडेंस से आप क्या समझते हो और इसकी क्या ज़रूरत है। देख रही है क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के कितने क्या जो प्रकार डिफरेंट टाइप्स हैं उसके आपके बारे में। देखिए 5 मार्क्स में क्वेश्चन कभी गाइडेंस भी पूछ दे रहा है, काउंसलिंग भी पूछ दे रहा है टाइप्स। ठीक है। अगला है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जॉब एनालिसिस, डिस्कस इट्स एम। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, उसका जो उद्देश्य है वो लिखना है। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन द यूज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इन गाइडेंस। जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, बहुत सारे जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं अलग अलग प्रकार के, वैसे अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, तो उसका क्या इस्तेमाल होता है गाइडेंस में, उसका एक्सप्लेन करना है उसको। तो अब देखते हैं 2015 से 2017 के क्वेश्चंस। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस। पहला है व्हाट डू यू मीन बाय वोकेशनल एनालिसिस, डिस्क्राइब इट्स मेथड्स। वोकेशनल एनालिसिस से आप क्या समझते हैं और उसकी मेथड्स क्या है, आप किस तरह से वोकेशनल एनालिसिस को आप नाप सकते हैं, मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं। उसके बाद डिस्कस द इथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलर्स। जो इथिकल है, जो समाज के लिए अच्छे फ़ायदेमंद होते, इथिक्स जो एक होती है उसकी क्या प्रिंसिपल्स है, क्या उसके सिद्धांत है काउंसलर में, उसका व्याख्या करना है। अगला व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडुकेशनल गाइडेंस। एडुकेशनल गाइडेंस से आप क्या समझते हैं वो लिखना है। उसके बाद उसकी क्या आपकी प्रकृति में उसकी क्या इंपॉर्टेंस रही है, नेचर में उसका नेचर लिखना और इसका क्या स्कोप है, क्या भविष्य है। उसके अगला क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन कैश स्टडी मेथड। कैश स्टडी मेथड जो होते हैं उसके बारे में आपको लेख लिखना है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब क्या होता है, उसका उद्देश्य, उसका एम, उसका लक्ष्य क्या है, उसको आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन। आपके जो मेथड्स है ऑक्यूपेशनल, जो भी मेथड्स होते हैं ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की, उसके बारे में बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस के क्या क्या प्रकार है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है। थ्रू लाइट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल गाइडेंस सर्विसेज। जो स्कूल गाइडेंस की जो भी सर्विसेज होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये उस पर आपको विशेष रोशनी डालनी है और उसकी आपको उसके बारे में लिखनी है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगला देखते हैं। तो यहाँ का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये स्पेशल वीडियोस बनाया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करें। आप अच्छा भी बता सकते हो और कुछ बुरा लगे तो आप बता सकते हो, जिससे मैं उससे सुधार लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और आप हमारा चैनल को शेयर भी कर सकते हैं अपना दोस्तों के साथ, दोस्तों का ख्याल भी रख सकते हैं अपना ख्याल के साथ साथ। और आप हमारा चाहे तो बीएड चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, बीएड अड्डा चैनल है टेलीग्राम पर। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।